नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गुड़ी पड़वा कब है। पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा का पर्व हर साल चैत्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। खास तौर पर यह पर्व महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस बार गुड़ी पड़वा का पर्व कब मनाया जाएगा। गुड़ी पड़वा भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण पर्व में से एक है। इसी दिन हिंदू वर्ष की भी शुरुआत होती है। ऐसे में गुड़ी पड़वा का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह पर्व देश भर में मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में गुड़ी पड़वा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा मराठी हिंदुओं के लिए पारंपरिक नए साल का प्रतीक है। गुड़ी पड़वा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका और पड़वा का मतलब प्रतिपदा होता है। गुड़ी पड़वा कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा यानी चैत्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च को शाम 4:27 पर होगी। वहीं तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार गुड़ी पड़वा का पर्व रविवार 30 मार्च को मनाया जाएगा। गुड़ी पड़वा पूजा विधि। गुड़ी पड़वा की पूजा करने के लिए गुड़ी को अच्छी तरह बांधकर सुगंध फूल और अगरबत्ती लगाकर दीपक से गुड़ी की पूजा करें। उसके बाद दूध, चीनी, पेड़े का प्रसाद अर्पित करते हैं। इसके बाद दोपहर के समय गुड़ी पर मीठा प्रसाद अर्पित करें। इसके अलावा परंपरा के अनुसार श्रीखंड, पूरी या पूरन पौली का भोग लगाएं। उसके बाद सूर्यास्त के समय हल्दी, कुमकुम, फूल और अक्षत आदि अर्पित कर गुड़ी को तैयार करें। नववर्ष की शुरुआत का महत्व। नववर्ष को भारत के प्रांतों के अलग अलग तिथियों के अनुसार मनाया जाता है। ये सभी महत्वपूर्ण तिथियां मार्च और अप्रैल के महीने में आती हैं। इस नववर्ष को प्रत्येक प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिर भी पूरा देश चैत्र मास में ही नववर्ष मनाता है। गुड़ी पड़वा का पर्व दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष का आरंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है और इसी दिन गुड़ी पड़वा का पर्व भी मनाया जाता है। खास बात यह है कि इस दिन से ही चैत्र नवरात्रि भी आरंभ होती है, यानी कि हिंदू नव वर्ष। चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा का पर्व एक ही दिन पड़ता है। गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका। इस दिन घरों में पताका यानी झंडा लगाया जाता है। झंडा लगाने के पीछे यह मान्यता है कि इससे सुख समृद्धि का आगमन होता है। गुड़ी पड़वा मनाने के पीछे पौराणिक कथा भी है। आइए जानते हैं किस कारण से मनाया जाता है गुड़ी पड़वा का पर्व। गुड़ी पड़वा का पर्व मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जो काफ़ी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार त्रेता युग में दक्षिण भारत में किष्किंधा पर राजा बलि का शासन हुआ करता था। जब भगवान राम रावण की कैद से माता सीता को मुक्त कराने के लिए लंका की ओर जा रहे थे, तब एक समय उनकी मुलाकात राजा बलि के भाई सुग्रीव से हुई। तब सुग्रीव ने भगवान राम को अपने भाई बाली के अधर्म, अत्याचार और आतंक के बारे में बताया और बाली का वध करने के लिए सुग्रीव ने भगवान राम से मदद मांगी। सुग्रीव के आग्रह पर भगवान राम ने बाली का वध कर दिया।
उसके आतंक से सुग्रीव और उसकी प्रजा को मुक्त कराया। मान्यता है कि जिस दिन भगवान राम ने बाली का वध किया था उस दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा थी। इसीलिए हर साल इस दिन को दक्षिण में गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है और विजय पताका फहराई जाती है। गुड़ी पड़वा पर्व से जुड़ी और भी मान्यताएं हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा यह भी प्रचलित है कि प्रतिपदा तिथि के दिन ही मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज ने विदेशी घुसपैठियों को पराजित किया था। तब विजय की खुशी में शिवाजी महाराज की सेना ने विजय ध्वज फहराया था। तभी से इस दिन को विजय पर्व के प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा। गुड़ी पड़वा के दिन से चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो जाती हैं और इसी दिन ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। इस कारण से इस दिन सृष्टि के रचयिता माने जाने वाले भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है और नए साल का स्वागत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। गुड़ी पड़वा कैसे मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा के दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और रंगोली और आम या अशोक के पत्तों से अपने घर में तोरण लगाते हैं। इस दिन घर के आगे एक झंडा लगाया जाता है जिसे गुड़ी कहते हैं और एक बर्तन पर स्वास्तिक बनाकर उस पर रेशम का कपड़ा लपेटकर रख दिया जाता है। इस दिन सूर्यदेव की आराधना के साथ ही सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र और देवी भगवती की पूजा की जाती है। अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए इस दिन नीम की कोपल गुड़ के साथ खाई जाती है। गुड़ी पड़वा के दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और आपस में मिलने के लिए एक दूसरे के घर जाते हैं। इस दिन घरों में पूरन पोली और श्रीखंड बनाया जाता है। इसके साथ ही मीठे चावल भी बनाए जाते हैं जिसे शक्कर भात भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा को विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मराठी समुदाय के लोग आज के दिन बांस की लकड़ी को लेकर उसके ऊपर चांदी, तांबे या पीतल के कलश को उल्टा रखते हैं। इसको केसरिया रंग के पताके और नीम की पत्तियों से सजाया जाता है। फिर घर पर सबसे ऊंची जगह पर लगा देते हैं। अलग अलग जगह में इसे विभिन्न तरह के नामों से जाना जाता है। गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय इसे संवत्सर पड़वो नाम से मनाता है। कर्नाटक में इस पर्व को युगाड़ी नाम से जाना जाता है। गुड़ी पड़वा के त्योहार को हिंदू नववर्ष का शुभारंभ माना जाता है। गुड़ी पड़वा को वर्ष प्रतिपदा और युगादि के नाम से भी जाना जाता है। आज का ये दिन बहुत ही खास होता है क्योंकि आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। मुख्य रूप से गुड़ी पड़वा का त्योहार महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा का मतलब अगली फसल वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं गुड़ी पड़वा के बारे में कुछ रोचक बातें। गुड़ी पड़वा से जुड़ी प्रचलित मान्यताएं कहते हैं आज के दिन ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए गुड़ी को ब्रह्मध्वज भी कहा जाता है। मराठी समुदाय के लोग इस दिन को महान राजा छत्रपति शिवाजी की विजय को याद करने के लिए भी गुड़ी लगाते हैं। आज के दिन महान ज्योतिषाचार्य और गणितज्ञ भास्कराचार्य ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीने और वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की थी। इस तिथि पर चंद्रमा के चरण का पहला दिन होता है। गुड़ी पड़वा की पूजा विधि। सबसे पहले गुड़ी पड़वा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद घर के मुख्य द्वार को आम के पत्ते की तोरण लगाएं और घर को रंगोली से सजाएं। अब घर के किसी एक हिस्से में गुड़ी लगाएं और उसे फूलों से सजाएं। गुड़ी पड़वा के दिन पूरे परिवार के साथ विधि विधान पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा करें। तत्पश्चात गुड़ी फहराने के बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। गुड़ी लगाने का सही तरीका। गुड़ी लगाने के लिए सबसे पहले घर
के मुख्य द्वार पर एक खम्भे में पीतल का लोटा उल्टा रखकर उसमें रेशम के लाल, केसरिया और पीला वस्त्र बांधें। फिर गुड़ी को फूलों और नीम के पत्तों से सजाएं। इस बात का ध्यान रखें कि गुड़ी को थोड़ा झुका हुआ रखा जाता है। इसके बाद पूजा कर गुड़ी को लहराया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।